हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए फ्रेंड्स एसएससी जीडी का एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में लेकर आ गया हूं आपके लिए। फ्रेंड्स, इसके पिछले भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 5 प्रैक्टिस सेट पिछले भी करा दिए गए हैं। अगर उन सारे प्रैक्टिस सेट को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आसानी से सीक्वेंस वाइज सारे प्रैक्टिस सेट को आसानी से आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तो आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम लिया गया था फ्रेंड्स, कब, तो देखिए यहाँ पे डेट मेंशन किया हुआ है 11 जनवरी 2023। कौन सा शिफ्ट था, तो शिफ्ट नंबर 4 था। इस शिफ्ट में फ्रेंड्स जितने भी एग्जाम लिए गए थे, इस शिफ्ट में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि अगर आप 2024 में फ्रेंड्स अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम दीजिएगा, जैसा कि आपको पता है कि 24 नवंबर को फॉर्म आने वाला है, जो कि जिसका एग्जाम होगा 2024 में। तो फ्रेंड्स अगर आप 2024 में अगर एसएससी जीडी का एग्जाम दीजिएगा तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि एसएससी का आपको पता होगा कि पहले प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक साल। पैटर्न चेंज नहीं होता है, शायद थोड़ा मोड़ा चेंज होगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से बतला दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी आपके तक पहुंचे, और कोई भी एसएससी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो या कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस हो, सबसे पहले आप तक पहुंचेगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपके लिए यह कुछ चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए फ्रेंड। अगर आप पहली बार अगर प्रैक्टिस दे रहे होंगे तो आपको क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, तब पर भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखना है लास्ट तक। एक दो प्रैक्टिस सेट आप जब अटेंड कीजिएगा उसके बाद आपको ऑटोमेटिक है कि समझ में आने लगेगा, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। अगर फ्रेंड्स अगर कोई क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आता, उसको फिर से दोबारा देखिए, आपको गारंटी में देता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। और फ्रेंड्स मैं जितने भी इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, अगर सारे के सारे करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 20 में 20 क्वेश्चन आपका सही होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं आज के इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया हुआ है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध किससे होगा। जो लॉजिक आप यहाँ लगाइएगा वही लॉजिक यहाँ पे भी लगना चाहिए, और सेम लॉजिक से आपका यहाँ पे आंसर आना चाहिए। तो चलिए करते हैं हम इस क्वेश्चन को सोल्व। क्या आता है फ्रेंड्स, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले तो उसका प्लेस वैल्यू आपको लिखना है, उसका प्लेस वैल्यू लिखना है, या फिर अगर नहीं भी लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। क्या किया गया, तो डी से हम भी की ओर चलते हैं। क्या करेंगे, तो डी से भी की ओर हम चलते हैं। तो क्या करेंगे, डी आता है 4 पे, डी आता है 4 पे, और भी आता है 22 पे। एक सेकेंड, भी आता है 22 पे। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि डी का अपोजिट क्या होता है, तो डी का अपोजिट होता है, एक सेकेंड इसको हम इरेज कर देते हैं। हाँ, डी का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स, तो डी का अपोजिट होता है डब्लू, डी का अपोजिट होता है डब्लू। और डब्लू में हम क्या करेंगे, तो -1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, भी आ जाएगा। फिर क्या किया गया, तो ओ का अपोजिट क्या होगा, तो ओ का अपोजिट होगा एल, ओ का अपोजिट होगा एल। और एल में अगर हम -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा के। उसी प्रकार डब्लू का अपोजिट होगा क्या होगा, तो डब्लू का अपोजिट होगा डी, और डी में अगर हम -1 कर देंगे तो आ जाएगा सी। उसी प्रकार एन का अपोजिट क्या होगा, तो एन का अपोजिट होगा एम, एन का अपोजिट होगा एम। और एम में क्या करेंगे, तो -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एल, आ जाएगा एल। आप देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ फ्रेंड्स वो सेम टू सेम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या किया गया है, तो इसमें किया गया है अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट किया गया है। डी का अपोजिट डब्ल्यू, ओ का अपोजिट एल, डब्ल्यू का अपोजिट डी, और एन का अपोजिट एम, एन का अपोजिट एम। और अपोजिट करके क्या किया गया है, तो सभी में -1 कर दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे भी लॉजिक आप लगा के देख लीजिएगा, लॉजिक लग जाएगा, समझे ना। यहाँ पे लॉजिक लग गया तो समझिए 99% चांस है कि आपका यहाँ पे भी लॉजिक लग ही जाता है, तो आपको ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए सीधे हम आंसर पर लेकर चलते हैं। एज का अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो एच का अपोजिट हो जाएगा एस, एच का अपोजिट हो जाएगा एस। और एस में हम क्या करेंगे, तो -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आर। उसी प्रकार ओ का अपोजिट हो जाएगा
ओ का अपोजिट हो जाएगा एल, और एल में हम -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा के। देखिए आर के किस ऑप्शन में दिया हुआ है स्टार्टिंग, तो यहाँ पे आर क्या स्टार्टिंग में दिया हुआ है, यहाँ पे एस एल दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। जी एन दिया हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे टी एम दिया हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या बोला जा रहा है, तो एक निश्चित कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाता है, तो 48 के रूप में कुटबंध किया जाता है। उसी प्रकार इसको 59 के रूप में कुटबंध किया जाता है, तो फिर इसको क्या लिखा जाएगा, वेक्टर को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं सोल्व। पहले क्या करेंगे, तो हम इसको पहले हम पकड़ते हैं क्या लिखा गया, तो इसका हम पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। बी कितने पे आएगा, तो बी आएगा 2 पे। आर कितने पे आएगा, तो आर आएगा 18 पे। आर कितने पे आएगा, तो आर आएगा 18 पे। ये कितने पे आएगा, तो ये आएगा 1 पे, 20 भी आएगा 22 पे, और ये आएगा 5 पे। अब इस सबको क्या करेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे 48 आ जाए, तो इसको हम आपस में एक बार हम जोड़ कर देखते हैं। आपस में क्या करेंगे, जोड़ कर देखेंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 8 16, 16 और कितना हो जाएगा, 16 17 18, 18 का 8 हो गया, हाथ में 1 हो गया। अब क्या करना है, तो 2 2 और 1 क्या हो गया, 3 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम क्या किए, तो इसका हम प्लेस वैल्यू लिखकर क्या किए, सभी को आपस में हम जोड़ दिए। तो क्या आ गया, यहाँ पे जो 48 दिया हुआ तो सेम टू सेम यहाँ पे भी आ गया। अब इसको भी जोड़कर देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 59 आ जाएगा। सिर्फ हमको लॉजिक बताते हुए चलेंगे। अगर हम ज्यादा सोल्व सभी को करते हुए चलेंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब जो ट्रिक हम इसमें लगाए, सेम ट्रिक आप इसमें भी लगा लीजिएगा, 59 आ ही जाएगा। अब चलिए क्या करेंगे, तो सिर्फ हम आंसर की ओर चलते हैं। तो वेक्टर को हम लिखेंगे, भी कितने पे आ जाएगा, तो भी आ जाएगा 22 पे। आई कितने पे आएगा, तो आई आएगा 9 पे। आई कितने पे आएगा, आई आएगा 9 पे। सी कितने पे आएगा, सी आएगा 3 पे। टी आएगा 20 पे, और ओ आएगा 15 पे, और आर आएगा 18 पे। आर आएगा 18 पे। क्या करना है, तो इन सभी को आपस में क्या करना है, देना है जोड़। अब चलिए इसको हम जोड़ते हैं। 8 5 13, 8 5 13, और 13 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16, और 16 में हम क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे कितना, 16 में जोड़ देंगे 9, तो कितना हो जाएगा 25। और 25 में अगर हम फिर से 2 जोड़ देते हैं, 25 में फिर से 2 जोड़ देते हैं, तो आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7। एक सेकेंड, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7। देखिए यहाँ पे 7 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मिटा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 81, 81 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 5, यूनिट डिजिट क्या है, तो 5 है। इसमें क्या है, 3 है, इसमें 7 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे हम इसमें भी जोड़कर हम बतला देते हैं। कितना आ गया था, 27 आ गया, तो 2 हो गया पेंचा में। कितना हो गया था, ये 1 1 2 2 2 4, 4 और 2 4 2 6, 6 2 6 2 8, 6 2 8। देखिए यहाँ पे 87 आ गया, यहाँ पे भी 87 दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा था, तो सिर्फ हमको यूनिट डिजिट को सिर्फ हम जोड़े तो मेरा आंसर आ गया। पूरा हमको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हम आपके लिए सोल्व करके मैं बता दिया। सभी क्वेश्चन में हम इस तरह से नहीं बताएंगे, सिर्फ आंसर लाएंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। आपको जिस चैप्टर में अगर पर्सनल कोई दिक्कत हो रहा होगा, तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। उस चैप्टर का पूरा विस्तार में थ्योरी के साथ हम आपको क्वेश्चन को बतलाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, तो ये फिगर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ। तो 6 बोर्ड पे 6 यहाँ पे बॉक्स में क्या आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम सोल्व। पहले कहाँ था, तो देखिए स्टार था, फर्स्ट में स्टार था। एक कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। फिर स्टार यहाँ पे आ गया, फिर कहाँ गया, तो फिर यहाँ पे आ गया। फिर यह स्टार कहाँ गया, तो फिर ये ऊपर चला गया। फिर ऊपर से कहाँ गया, तो फिर नीचे आ गया, बगल में आ गया। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, तो देखिए फिर यहाँ पे कहाँ गया, तो यहाँ आ गया। अब यहाँ से क्या आएगा, देखिए फिर नीचे आया, फिर इधर गया, फिर ऊपर गया, फिर इधर गया, फिर आने के नीचे आएगा। तो ऊपर से क्या आएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर से क्या आएगा, नीचे आएगा। देखिए किस ऑप्शन में नीचे स्टार दिया हुआ है, चलिए हम उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे स्टार दिया हुआ, तो ये सही हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, ये स्टार नहीं है, इंटू है, इंटू है। देखिए यहाँ पे इंटू दिया हुआ है, इस कोना में तो सही है।
यहाँ पे इंटू नहीं दिया हुआ, यहाँ पे स्टार दिया हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक यहाँ पे देखिए इंटू दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से हमको क्या पता पता चला कि ऑप्शन नंबर ये और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों में ही कोई ना कोई सही होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं, सो देखिए, देखिए यहाँ पे भी स्टार दिया हुआ, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ, यहाँ पे भी त्रिभुज दिया हुआ, यहाँ पे स्टार दिया हुआ, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ, यहाँ पे भी त्रिभुज दिया है, यहाँ पे दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ स्टार, फिर यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे दिया हुआ स्टार, फिर यहाँ पे दिया हुआ सर्कल, यानी कि इस तीनों में हमें, तीनों में यहाँ पे कॉमन दिए हुए। हमें क्या करना है, ढूंढना तो पहले नंबर की यहाँ पे कोई अंक आएगा कि यहाँ पे कोई अंक आएगा, मतलब कोई वर्ड आएगा। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा, सही हो सकता है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो सकता है। अब चलिए देखते हैं ये दोनों में से कौन सा गलत होगा। देखिए यहाँ पे क्या गया है, जब ये स्टार यहाँ पे आया तो एक ऊपर की ओर आया था, एक ऊपर की यहाँ पे कोई भी वर्ड आया, कोई भी वर्ड इसको मान लीजिए, यानी कि स्टार ही आया, हम जान रहे हैं, लेकिन कोई भी वर्ड यहाँ पे समझ लीजिए। फिर यहाँ पे ये यहाँ गया, तो फिर क्या आया, स्टार का तो स्टार यहाँ पे है, लेकिन एक नया वर्ड आ गया जो कि दोनों पट्टी आ रहा है, एक इधर आ गया तब एक बार इधर आया, फिर यहाँ पे बॉक्स आया, फिर स्टार यहाँ आया, तो फिर यहाँ पे आया था फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम स्टार आया था, तो यहाँ पे स्टार था, स्टार के फिर जस्ट पहले क्या आ गया, तो सर्कल आ गया। फिर यहाँ पे देखिए सर्कल स्टार के पहले आ गया, उसके बाद देखिए अब कहाँ पे आया है, तो यहाँ पे बॉक्स के पहले आया, बॉक्स के पहले आया, तो अब कहाँ आएगा, बॉक्स के पहले आ गया, यानी कि चतुर्भुज के पहले आया त्रिभुज, तो उसके बाद अब कहाँ पे आएगा, तो अब आएगा यहाँ पे, जब ये इंटू फ्रेंड्स वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा, तो उसके बाद क्या आएगा, तो यहाँ जो स्टार है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार सॉरी सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें भी सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी सर्कल दिया हुआ है, तो यानी कितना गारंटी कि सर्कल यहीं पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है। तो आपको क्या मालूम कि यहाँ पे त्रिभुज के आगे कोई स्टेप आएगा या स्टार के कोई आगे स्टेप आएगा, तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे त्रिभुज चतुर्भुज से पहले आ गया था कोई अंक, तो अब क्या आएगा, तो अब आएगा स्टार से कोई अंक आएगा, स्टार से कोई अंक आएगा, ना कि त्रिभुज से कोई अंक आएगा। तो यहाँ पे कोई यहाँ पे अंक नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कोई भी अंक आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे आ गया बराबर दिया हुआ है, यानी कि इज इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा गलत। कहाँ पे आएगा, तो सर्कल के बाद आना था, सर्कल के बाद आना था। तो देखिए यहाँ पे एस दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, समझे ना, तो आपको सिर्फ आपको देखना है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम इसके लिए एक स्पेशल है, मैं इसी चैप्टर का 1-2 घंटा का वीडियो में बना दूंगा, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, फिर हम बनाएंगे। अगर आप कमेंट नहीं कीजिएगा तो फिर हम इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही मिलता चला जाएगा। अगर समझ में भी आया होगा तो जरूर हमें क्वेश्चन कमेंट करके हमें बताएं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, ये सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 6 मित्र, कितने मित्र हैं, 6 मित्र। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 6 मित्र हैं। कौन कौन से हैं, तो P Q R S T और U है, कौन कौन से हैं, तो ये सब है। ये और क्या बोला जा रहा है, तो एक वृत्ताकार मेज की ओर, एक वृत्ताकार मेज की ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, क्या बोला जा रहा है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो हमको क्या करना है, सीटिंग अरेंजमेंट में क्या करेंगे, तो बोला जा रहा है सर्कल यानी कि वृत्ताकार। तो हम एक यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करते हैं, सर्कल को क्या करेंगे, ड्रॉ करते हैं। हाँ, सर्कल को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब क्या कहा जा रहा है उसके अनुसार हमको आगे बढ़ना है। कितना 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 मित्र को बैठाना, तो 6 मित्र को बैठाना, 6 मित्र यहाँ पे हम बैठाते हैं इसमें। हाँ, सभी का सभी मुख किधर किधर है, तो केंद्र की ओर, तो सभी का मुख हम केंद्र की ओर कर देते हैं। अब जब मुख केंद्र की ओर रहता है ना फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा कि आपका दायां, जो आपका दायां है उसी और इसका भी दायां सेम होगा। जिस प्रकार से आपका दायां इधर है उसी प्रकार से इसका भी दायां इधर होगा। तो दाएं दाएं जिधर होगा उधर हम एक पिन की लगा देते, यानी कि सर्कल टाइप में हम लगा देते, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अब चलिए करते हैं सोल्व। फिर क्या दिया हुआ है, तो पी क्यू के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तो चलिए हम पी यू के, तो यू को हम यहाँ बैठाते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है, तो दाईं ओर, यू का दायां इधर होगा कि इधर होगा, तो बोलिए। तो आपको हम बताए थे कि जिधर भिंकी दिया हुआ है उधर इसका दायां होगा, तो यू का दायां इधर होगा। तो और कितने स्थान पर बोला जा रहा है, तो दूसरे स्थान पर, यानी कि ये पहला स्थान हो जाएगा और दूसरा स्थान कहाँ जाएगा, तो दूसरा स्थान चला जाएगा यहाँ। और यहाँ पे कौन बैठेगा, तो पी बैठेगा। क्या बोला जा रहा है, तो पी यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
यहाँ पे मैंने इसको इसका इस स्टेटमेंट का हो गया काम खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। इसमें क्या दिया हुआ है, तो आर क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। आर क्यू के दाईं ओर, तो देखिए यहाँ पे ना पी और यू में कोई कॉमन नहीं नजर में आ रहा है, तो अभी इस स्टेटमेंट को रखते हैं हम कुछ देर के लिए होल्ड पे। अब चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, जो कि आता है, देखिए इसमें दिया हुआ है एस एस और आर दोनों ही पी के ठीक बगल में बैठे हैं। क्या बोला जा रहा है, एस और आर दोनों ही पी के ठीक बगल में बैठे हैं। पी के ठीक बगल में आने क्या हो गया, तो एस यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है, उसी प्रकार आर यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है, वो हमें कम फिक्स कम पता नहीं है। अब चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सो देखते हैं कि ये दोनों कहाँ बैठेगा, कोई फिक्स जगह हमको पता नहीं चल रहा है। तो उसके बाद हमको इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना, तो हमको पता चल जा सकता है यहाँ से। अब क्या बोला जा रहा है, तो आर क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। आर क्यू के दाईं ओर, अगर हम क्यू को यहाँ बैठाते हैं, क्यू को यहाँ बैठाते हैं, तो आर क्या दाईं और तीसरा स्थान पर बैठेगा आर, तो ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, ये हो जाएगा तीसरा स्थान। तीसरा स्थान यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो तीसरे स्थान पर बैठा। क्या बोला जा रहा है, तो तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यानी कि यहाँ तीसरा स्थान पे तो ऑलरेडी पी बैठा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे क्यों नहीं बैठेगा, यहाँ पे क्यों नहीं बैठेगा। तो क्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैठा के देखेंगे, क्यू को हम यहाँ बैठा के देखेंगे। तो पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, तीसरा स्थान ये हो गया, तीसरा स्थान ये हो गया। तो क्या बोला जा रहा है, तो क्यू के दाएं और तीसरे स्थान, क्यू का दाया इस प्रकार है, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, तीसरा स्थान पर कौन बैठेगा, तो आर बैठेगा। तीसरा स्थान पर आर बैठेगा, तो यहाँ पे हमको कंफर्म यह पता चला कि यहाँ पे एस नहीं बैठा हुआ है, कौन बैठेगा, आर बैठेगा। कौन बैठेगा, तो आर बैठेगा। एक सेकेंड हम फ्रेंड्स यहाँ पे इसको हम फिर से यू करते हैं। यहाँ बैठ गया, अब यहाँ पे आर यहाँ पे हट जाएगा, क्योंकि आर ऑलरेडी यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे एस बैठ गया। अब क्या करना था फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही वर्ड बचा है, तो कौन सा वर्ड बचा है, देखिए यहाँ पे पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, आर भी आ गया, एस भी आ गया, और टी नहीं आया, तो टी यहाँ पे एक बैठ जाएगा। जो खाली स्थान रहता है, जो बचता है, उसको हम बैठा देते हैं। देखिए कोई कहीं भी इसमें टी का जिक्र नहीं किया गया है। तो देखिए अब क्वेश्चन को पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, सो देखिए क्यू और पी के बीच कौन बैठा है, क्यू और पी के बीच कौन बैठा है, तो बैठा है कौन, एस। तो एस इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एस किस ऑप्शन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का एस किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में एस दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप इन सारे क्वेश्चन का फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और फ्री में पीडीएफ प्राप्त कीजिए। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम सोल्व, इस क्वेश्चन को भी करते हैं सोल्व, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रैवल को क्या लिखा गया है, तो 156 लिखा गया है। पॉइजन को क्या लिखा गया है, तो 174 लिखा गया है। तो उसी प्रकार आलमोंड को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा फ्रेंड्स एग्जाम में, तो आपको समझिए कि 99% चांस रहता है फ्रेंड्स, 99% चांस रहता है कि इन सारे जो इनका प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे, प्लेस वैल्यू पहले नंबर लिखना आपको जब इस तरह का क्वेश्चन मिले। सबसे पहले क्या करेंगे, तो प्लेस वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद क्या करना है, तो उसको उस सबको आपस में जोड़ देना है, उस सबको आपस में जोड़ देना है। और उसके बाद क्या देखना है, क्या वो जोड़े हैं, तो आया ये नंबर, अगर नहीं आना है तो नहीं आया, तो उसमें फिर हम कुछ ऐड करेंगे या फिर कुछ माइनस करेंगे या उसमें फिर कुछ गुना करेंगे। उसके बाद देखिए कि ये नंबर आएगा ही आएगा। कंफर्म है कि फ्रेंड्स अगर आप ये 2-3 स्टेप पूरा करते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएगा, गारंटी है मेरा 100%। अब चलिए क्या करेंगे, तो हम ट्रेवल का क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। टी कितने पे आएगा, तो 20, आर 18, ये 1 भी 22, और ये आ जाएगा 5, और एल आ जाएगा 12, एल आ जाएगा 12। 20 और 18 कितना हो गया, 38, 38 और 1 कितना हो गया, तो 39, 38 और 1 कितना हो गया, 39। उसमें क्या करेंगे, तो 22 को फिर हम जोड़ेंगे, 39 में क्या करेंगे, तो 22 को जोड़ेंगे, तो फिर कितना आ जाएगा, 66। इस सबको आपस में जोड़ना है, इस सबको आपस में जोड़ना है। तो फिर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 61 आ जाएगा। 22 को अगर हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 61, और 61 में फिर हम क्या करेंगे, तो हम 5 को जोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, तो फिर हमको 12 को जोड़ना है। फिर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 12 को जोड़ने के बाद आएगा 78,
देखिए यहाँ पे 78 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 156 दिया हुआ है। तो 78 से 156 में हम क्या करेंगे, तो 78 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे। 78 को अगर हम 2 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। 156 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 156 दिया हुआ है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन को सोल्व, यानी कि आंसर की और अब चलते हैं। देखिए हम इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ये कितने पे आएगा, तो ये आएगा 1 पे, एल आएगा 12 पे, एम आएगा 13 पे, ओ आएगा 15 पे, कितना पे आएगा, ओ 15 पे, एन आएगा 14 पे, एन आएगा 14 पे, और डी आएगा 4 पे। अब इस सबको क्या करना है, तो करना है जोड़ना है। तो 13, 12 और 1 13, 12 1 13, और 13 13 कितना हो जाएगा, तो 13 13 हो जाएगा 13 13 हो जाएगा 26। 26 में फिर हम क्या करेंगे, तो फिर जोड़ देंगे 15, और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 41। उसके बाद क्या करना है, तो 14 को जोड़ देंगे। उसके बाद क्या जोड़ेंगे, तो 4 को जोड़ देंगे। 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। 59 आ जाएगा, और इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 से मल्टीपल किए थे। तो 59 टू जा कितना हो जाएगा, तो 118 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 118 आ जाएगा। 118 किस ऑप्शन में, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी में 118 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 6, और यह क्वेश्चन कागज मोड़ से यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, फिर इस पर पहले नंबर एक चरभुज एथी था, एक कागज था, एक कागज का टुकड़ा था। उसके बाद क्या गया, तो इस तरह से मोड़ा गया, फिर इसको इस तरह से मोड़ा गया, तो फिर यहाँ पे एक चित्र छापा गया, जो यहाँ पे मोड़ के आया, उसके बाद एक चित्र को छापा गया। अब इसको खोलेंगे तो पूरा ये पूरा बॉक्स में किस प्रकार से हमें दिखाई देने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। जब यहाँ पे इसको मोड़ा तो पहले नंबर ये खुलेगा, जब इसको खोलेगा तो क्या होगा, जो त्रिभुज है सेम टू सेम यहाँ पे भी त्रिभुज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, तो एक यहाँ पे सर्कल आ जाएगा। देखिए किस तरह से इस ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। चलिए ये अभी कुछ हद तक सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, अभी हो सकता है फ्रेंड्स, हम कंफर्म नहीं बोल रहे हो जाएगा, हो सकता है। देखिए यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है। उसके बाद क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे देखिए सेम दिया हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। और उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या दिया हुआ है, तो ये जो सर्कल दिया हुआ था यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दे दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा, ये भी हो सकता है। अब चलिए देखते हैं, अब इसको क्या करेंगे, तो इधर की ओर मोड़ेंगे, ऊपर की ओर मोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा, जो यहाँ पे जो इसका कोंठी है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से कुछ बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। और जो यहाँ पे सर्कल है वो यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, और यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पे भी बनेगा। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से छोटा छोटा 2 बॉक्स बन जाएंगे। देखिए किस ऑप्शन में सेम टू सेम दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, तो इसको मोड़ा है लेकिन इसको नहीं मोड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। देखिए यहाँ पे क्या गया, तो यहाँ पे खोला गया, यानी कि जो इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ सेम टू सेम यहाँ पे भी दे दिया गया, यानी कि ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या दिया हुआ, तो यानी कि जी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए इसका भी त्रिभुज इस प्रकार से है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी है सेम टू सेम, यहाँ पे भी सर्कल भी यहाँ पे दिया हुआ है एकदम डिटो जगह पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये आता है डिक्शनरी ऑर्डर से। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं सोल्व। इस टाइप में जब भी क्वेश्चन इस टाइप में मिलेगा तो देखिए इसमें कौन सा कॉमन है, तो जैसे बी सब में सभी में कॉमन है तो बी को हम देते हैं काट, आर सभी में कॉमन है तो आर को भी देते हैं हम काट। उसके बाद क्या है, तो ई है, ये है, ई है, ओ है और आई है। तो क्या आपको पता है ई से पहले क्या आएगा, ये आएगा, ये सबसे पहले आएगा। फिर देखिए ये किसी में नहीं दिया हुआ, यानी कि 2 मेरा सबसे पहले आएगा, 2 सबसे पहले आएगा। उसके बाद ये हो गया कट। उसके बाद देखिए यहाँ पे ई दिया हुआ है, यहाँ पे ई दिया हुआ है, यहाँ पे ओ दिया हुआ है, यहाँ पे आई दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो ओ और आई से सबसे पहले क्या आएगा, तो ई आएगा, ई आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी ये दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो ये दोनों में कॉमन है तो इसको हम देंगे काट। यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे भी ये दिया हुआ है, तो इसको हम देंगे काट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डी, यहाँ पे दिया हुआ के और यहाँ पे दिया हुआ डी, तो के से पहले क्या आएगा, तो डी आएगा। तो 2 के बाद क्या आ जाएगा, तो 2 के बाद आ जाएगा 1। देखिए 2 का और 1 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, यहाँ 32 है, यहाँ पे 23, यहाँ 21, यहाँ 31 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या देखा कि दिया गया, तो 6 उम्मीदवार
कौन कौन से हैं? तो आनंद है, बालू है, चरण है, दिनेश है, इमरान है और फरहाद है। फरहाद है। एक सामूहिक चर्चा के लिए एक वृत्ताकार मेज के क्या बोला जाए तो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि एक वृत्ताकार को हमको वृत्त एक ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने एक वृत्त ड्रॉ कर दिया। अब इसमें कितने व्यक्ति को बैठाना है? तो 6 व्यक्ति को बैठाना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 6 व्यक्ति। तो चलिए इसमें हम 6 व्यक्ति को इसमें करते हैं, बैठा देते हैं, यानी कि करते हैं शिफ्ट। सभी का मुंह किधर है? तो केंद्र की ओर है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है केंद्र की ओर, तो सभी का मुंह हम कर देते हैं केंद्र की ओर। अब इसका दाएं किधर होगा? तो दाएं इसका इधर होगा, तो इसका हम दाएं इधर बना देते हैं। अब क्या बोला जा रहा है? तो आगे हम चलते हैं, क्या होगा आगे, क्या पूछा गया? बैठा गया, दूसरे के सामने बैठा गया। दिनेश, एक सेकंड फ्रेंड्स, हम इसको कर देते हैं इरेज, उस तरह से आपको आसानी से दिखेगा क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है? तो दिनेश इमरान और बा, बालू के ठीक बगल में नहीं है, ठीक बगल में बैठा है। क्या बोला जा रहा है? तो बालू के, फ्रेंड्स यहाँ पे एक स्पेस होगा, बालू के ठीक बगल में बैठा है। यानी क्या बोला जा रहा है? तो दिनेश, दिनेश को हम यहाँ बैठाते हैं, दिनेश, दिनेश क्या बोला है? तो इमरान और बालू के, इमरान यहाँ बैठाते हैं। एक सेकंड फ्रेंड्स, अभी इस क्वेश्चन को हम इस स्टेटमेंट को होल्ड पर रखते हैं, पहले हमको कंफर्म जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसे पहले पकड़ते हैं। जबकि चरण और आनंद और फरहाद के ठीक बगल में बैठा है। अरे फरहाद बालू के, बालू फरहाद, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको कंफर्म पता चल रहा है कि कौन सा कहाँ बैठा है। क्या बोला जा रहा है? तो फरहाद, फरहाद बालू के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, बालू के दाएं ओर, तो बालू को हम यहाँ पे बैठाते हैं, बालू के बैठाते हैं। बालू के दाएं ओर, दाएं ओर इधर होगा, तो दाएं ओर में कौन बैठेगा? ठीक, ठीक बोल रहा है, ठीक बगल में, यानी कि जस्ट यहीं पे कौन बैठेगा? तो यहाँ पे बैठेगा फरहाद, फरहाद, फरहाद को ही बैठा ली। यानी कि इस स्टेटमेंट का अब हो गया कार्य समाप्त। अब देखिए हम इसको फिर से पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है? तो दिनेश इमरान और बालू के ठीक बगल में बैठा है, बालू के ठीक बगल में बैठा है, तो बालू के ठीक बगल में आने की यहाँ पे हो जाएगा दिनेश, यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा दिनेश, दिनेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बालू का कंफर्म जगह है, इसे इसको इधर उधर हम कर नहीं सकते। तो दिनेश को यहाँ बैठा दिए और इमरान यहाँ पे बैठ जाएगा, इमरान, इमरान यहाँ पे बैठ जाएगा। तभी फ्रेंड्स अगर हम इमरान को यहीं बैठाएंगे तभी दिनेश, दिनेश और दिनेश इमरान के भी बगल में बैठेगा और बालू के भी बगल में बैठेगा, यानी कि बीच में बैठेगा, अगर हम इमरान को यहाँ पे बैठाते हैं तब। फिर देखिए इस स्टेटमेंट का हो गया कार्य समाप्त। क्या बोल रहा है? तो जबकि चरण आनंद और फरहाद के ठीक बगल में बैठा है, चरण आनंद और फरहाद के, आनंद और फरहाद के बगल में बैठा, यानी कि चरण कहाँ बैठ जाएगा? तो चरण यहाँ बैठ जाएगा, चरण यहाँ बैठ जाएगा, चरण आनंद और फरहाद, फरहाद यहाँ पे दिया हुआ है, और हम क्या करेंगे? तो आनंद को हम यहाँ बैठा देंगे, आनंद को हम यहाँ बैठा देंगे। तभी आनंद और फरहाद के ठीक, क्या बोल रहा है? तो ठीक बगल में बैठा, तो आनंद के भी बगल में चरण बैठा है और फरहाद के भी बगल में चरण बैठा हुआ है। तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट मेरा हो गया कार्य समाप्त। आप देखिए पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तो दिनेश के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है? दिनेश कहाँ पे? दिनेश यहाँ पे बैठा है। और दिनेश क्या बोल रहा है? दिनेश के दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर कौन बैठा है? तो जी बिल्कुल बालू बैठा है। कौन बैठा है? तो बालू बैठा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है, यहाँ पे बालू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? दिए गए समीकरण में परसेंटेज चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से गणितीय चिन्हों को सही संयोजित का चयन करें। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। अब चलिए फर्स्ट ऑप्शन को पहले लेते हैं, जहां पे परसेंटेज है वहां पे हम इन सारी इक्वेशन को हमको बनाना है। तो क्या आ जाएगा 48। फिर क्या दिया हुआ है? स्टार्टिंग में दिया हुआ तो यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ, तो इसको हम डिवाइड के जगह डिवाइड ना लिखकर इसको हम बाय में लिख देते हैं, यानी कि अपॉन में लिख देते हैं। फिर क्या दिया हुआ? इंटू, इंटू में क्या हो जाएगा 5। फिर क्या दिया हुआ? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4, 5 इंटू 4। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम सोल्व। 48 को 12 कितने बार में काटेगा? 48 को 12 कितने बार में काटेगा फ्रेंड्स? तो काट देगा 4 बार में। कितना बार में काटेगा? 4 बार में। अब इसको क्या करेंगे? 5 को गुना करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा? 5 चौक आता है 20।
5 चौक 20 बराबर। फिर इसको हम क्या करेंगे, 5 को फिर से 4 से गुना करेंगे, यानी कि 5 चौके 20। देखिए इधर भी 20 आ गया, इधर भी 20 आ गया, यानी कि ये समीकरण मेरा ये समीकरण मेरा सोल्व हो गया। किस ऑप्शन से सोल्व हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए से सोल्व हो चुका। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, यह वाटर इमेज से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है वाटर इमेज मानिए, या नीचे यहाँ पे मिरर दिया हुआ है, सेम टू सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी इमेज बनेगा। एक्स का वाटर इमेज किस प्रकार से बनेगा, तो 8 का वाटर इमेज यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम इसी प्रकार से रहेगा। सी में यहाँ पे क्या होगा, तो सी इस प्रकार से बनेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। डब्ल्यू को क्या होगा, तो डब्ल्यू एम टाइप में बन जाएगा। भी इस प्रकार से बन जाएगा, और 5 बनेगा किस प्रकार से, तो इस प्रकार से 5 बन जाएगा। 2 किस प्रकार से बनेगा, तो 2 कुछ इस प्रकार से बनेगा। 3 किस प्रकार से बनेगा, तो 3 इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये में क्या होगा, तो ये में इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, इस प्रकार से, इसमें दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ये इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। उसके बाद देखिए तो क्या देखिए, देखिए यहाँ पे एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, सब सही दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है सी, ठीक दिया हुआ है, इसमें भी सी। देखिए यहाँ पे यार ये और ये मिलाइए, सी दिया हुआ है, ठीक दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें मोड़ दिया गया है, यानी कि इसमें यहाँ पे मिरर इमेज टाइप में बना दिया गया है इसी में, तो ये गलत हो जाएगा। अब चलिए आने की ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में देखिए डब्ल्यू भी सेम दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे भी को क्या गया है, तो यहाँ पे डिटो सेम टू सेम यहाँ पे भी लिख दिया गया है, तो आने की ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में सेम टू सेम वाटर इमेज जैसा इसमें चित्र बना गया, अल्फाबेट को लिखा गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है। इस सीरीज को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 23, 24, 50, यहाँ पे 153, और यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 23 से 24 आने की हुआ +1। यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, तो 50 में देखिए 24 से हमको क्या करना है, तो 24 से हमको 50 में जाना है, तो यहाँ पे क्या गया है, तो +26 हो गया, +26 हो गया। और यहाँ पे जाते जाते तो क्या गया, तो 103 हो गया। तो देखिए यहाँ पे कोई वैसा लॉजिक समझ में आ रहा है फ्रेंड, तो वैसा हमें कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए हम क्या करेंगे, और देखिए बहुत ज्यादा एक बार बहुत ज्यादा वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक चक्के वृद्धि होगा ना फ्रेंड्स, कोई भी सीरीज में एकदम सीधे इस तरह से सनकेगा ना, तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे मल्टीपल हुआ होगा, या स्क्वायर हुआ होगा, या गुना हुआ होगा, यानी कि स्क्वायर या क्यूब या मल्टीपल, यही तीनों में से कोई कार्य किया गया होगा। अगर आप धीरे 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 इस तरह से बढ़ता है, तो समझिए यहाँ पे प्लस हुआ होगा, और धीरे धीरे घटता है तो समझिए यहाँ पे माइनस हुआ है। तो चलिए यहाँ पे करेंगे हम सोल्व। 23 से जाना है 24, तो क्या करेंगे, 23 में हम *1 कर देंगे, 23 में हम *1 कर देंगे और +1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 24। अब 24 से जाना है 50, 50 में हम क्या करेंगे, तो सॉरी 24 में हम क्या करेंगे, तो *2 करेंगे, *2 करेंगे तो 24 दूनी क्या होता है, तो 24 दूनी होता है 48, और 48 से 50 जाना तो आने के यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इंटू 3 करेंगे, यहाँ 1 किए, यहाँ 2 किए, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। देखिए 50 को अगर हम 50 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 150 हो जाएगा, और 150 में क्या कीजिएगा, तो 3 जोड़ देगा तो 153 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 153 दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे जो सीरीज था वो हम पकड़ लिए, यानी कि जो सीरीज था वो हम पकड़ लिए। अब आगे क्या जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था, अब यहाँ पे क्या होगा, तो 4 इंटू होगा, यहाँ पे 1 प्लस हुआ, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, यहाँ पे 3 प्लस हुआ, यानी कि यहाँ पे प्लस होगा 4, यहाँ पे प्लस होगा 4। तो 153 में अगर हम 4 मल्टीपल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 612 आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, तो 4 को 8 कर देंगे, 4 को क्या करेंगे, 8 कर देंगे, 4 2 6, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 616 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में 616 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें क्या बोला जा रहा है, तो वह विकल्प का चुनिए जो प्रस्तुत अंतर्निहित है, घुमाने की अनुपंक्ति नहीं है, घुमा इसमें नहीं सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम सोल्व।
देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे चतुर्भुज दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे भी एक चतुर्भुज आपको नजर में आ रहा होगा, चतुर्भुज नजर में आ रहा होगा। लेकिन जब आप इस सर्कल को देखिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे भी एक सर्कल दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कोना से, जो यहाँ पे इसका कोना है, यहाँ से इस प्रकार से लेन गया है, तो जी हाँ इस प्रकार से इसमें भी लेन गया है। लेकिन क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से इसमें भी लेन गया है, इस प्रकार से इसमें भी लेन गया है। और फिर इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर ये में देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लेनिंग दिया हुआ है। लेकिन क्या इसमें दिया हुआ है? तो जी हाँ बिल्कुल इसमें भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ये में भी दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चतुर्भुज में इस प्रकार से सर्कल है और इस प्रकार से सर्कल है और एक दूसरे को काट भी रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी काट रहा है और यहाँ पे भी काट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे डिटो डिटो मिल रहा है इस विकल्प में, इस विकल्प में मिल रहा है डिटो डिटो, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो जी हाँ बिल्कुल इसमें भी त्रिभुज एक नजर में आ रहा होगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या, तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे एक लाइनिंग आप क्या नजर में आ रहा है इसमें, देखिए यहाँ पे कोई लाइनिंग दिया हुआ, तो जी बिल्कुल नहीं दिया हुआ और इसमें दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा गलत। उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे सीधे एक लाइनिंग दिया हुआ है चतुर्भुज से, तो लाइनिंग यहाँ पे सिर्फ यहीं पे रुक गया, इधर आगे नहीं बढ़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, ऑप्शन नंबर बी भी, ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। अब ऑप्शन नंबर बी में कहाँ गलती दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी का, यहाँ पे यहाँ वाला चित्र दिया हुआ फ्रेंड्स, यहाँ का चित्र दिया हुआ है। जब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए एक इस तरह से लाइनिंग दिया हुआ है। क्या आपको यहाँ पे से, यहाँ पे कोई इस प्रकार से लाइनिंग आपको नजर में आ रहा है? तो जी बिल्कुल नहीं नजर में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या गया, तो जो लॉजिक आप इसमें लगाएगा सेम लॉजिक इसमें भी लगना चाहिए, और जो ये दोनों में लॉजिक लगेगा वो लॉजिक कौन इस चारों ऑप्शन में सेम टू सेम लगता है, तो उसे हमें निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम सोल्व। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 11 और 20, 11 और 20 को हम क्या करें, 341 आ जाए, 341 या 20 को हम क्या करें कि 11 आ जाए, या 11 341 को क्या करें कि 20 आ जाए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पे क्या नजर में आ रहा है कि यहाँ पे ये देखिए 11 भी छोटा अंक है, 20 भी एक छोटा अंक है, लेकिन यहाँ पे 341 बड़ा अंक है, यानी कि 11 और 20 को ही कुछ ना कुछ कर 341 लाया गया होगा, 341 लाया गया होगा। तो हम क्या करेंगे, 11 और 20 को क्या करेंगे फ्रेंड्स कि 341 आ जाए। तो 11 और 20 को हम क्या करते हैं, पहले नंबर देते हैं जोड़, तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 31, और 31 को फिर क्या करेंगे, 31 से हमें जाना है 341 में, तो 31 में अगर हम गुणा करते हैं, फ्रेंड्स, और कितना गुना करेंगे, तो 11 गुना करेंगे। तो 31 में अगर हम 31 से अगर फ्रेंड्स हम 11 को करते हैं गुना, 11 को क्या करते हैं गुना, तो कितना आ जाएगा, 341 आ जाएगा। अब सेम लॉजिक हम यहाँ इसमें भी लगाकर देखते हैं, क्या करेंगे 25 और क्या करेंगे 33 को हम देंगे जोड़, 5 3 8, 5 3 8, 3 2 5, 58 आ गया। 58 को हम क्या करेंगे, तो करेंगे 11 से गुना, 58 को हम 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 638 आ जाएगा, 638 आ जाएगा, यानी कि जो लॉजिक हम इसमें लगाए सेम टू सेम लॉजिक इसमें भी लग गया। अब हमें चारों ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक सभी इन सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन में लगेगा। एक ही ऑप्शन में लगेगा फ्रेंड्स, ना कि दो ऑप्शन में लग जाएगा, एक ही ऑप्शन में लगना चाहिए, दो ऑप्शन में लग जाएगा फिर आपको दूसरा लॉजिक को ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए इसको करते हैं हम सोल्व। ऑप्शन नंबर आते हैं बी, ऑप्शन नंबर बी में ये में देखिए 20 को क्या करेंगे 25 के साथ हम करेंगे ऐड, 20 और 20 हो गया 40, 40 और 5 हो गया 45, 45 को क्या करेंगे 11 से गुना। अगर फ्रेंड्स हम 45 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाता है, 495, 495 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 625 दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो गया गलत, ऑप्शन नंबर ये हो गया गलत। अब चलिए ऑप्शन नंबर चलते हैं बी में, ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। 12 को क्या करेंगे तो 32 से देंगे ऐड कर, 2 2 हो गया 4, 3 और 1 हो गया 4। 44 को क्या करेंगे तो 11 से गुना करेंगे, 44 को अगर हम 11 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 484 आ जाता है। देखिए यहाँ पे भी 484 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 484 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 14। अगर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक करें। अगर आप लाइक नहीं कीजिएगा तो हमें मोटिवेट नहीं मिलेगा, और फिर अगर आप लाइक कीजिएगा तो हमें मोटिवेट मिलेगा। इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम लेकर आते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, और चैनल को भी
भी जरूर फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स अगर अगर आप अच्छे से उधर से रिस्पॉन्स अगर आपका अच्छा रहता है तो फिर हम इधर से भी रिस्पॉन्स समझे कि 100 से भी +% हम आपके लिए मेहनत करेंगे फ्रेंड्स, आपके एग्जाम को तैयार करने के लिए। आप समझिए कि रीजनिंग, अगर आप मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, तो आपको रीजनिंग में एकदम इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। 20 में हम 20 लाने की गारंटी आपको हम दिलाते हैं इस चैनल के माध्यम से। सिर्फ आपको चैनल में जो आपको बताया जा रहा है चैनल के माध्यम से, वो चीज आपको फॉलो करते हुए चलना है। अगर आप थोड़ा मोड़ा भी अगर रेथी करते हैं तो आपको 20 से थोड़ा मोड़ा कम नंबर आ सकता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर जितना बताया जाए सिर्फ उतना करते हैं तो आपको 20 से 20 लाने में कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम सोल्व। ये कितने पे आएगा? तो ये आएगा 1 पे। ई कितने पे आएगा? ई आएगा 5 पे। एम आएगा 13 पे और क्यू आएगा कितना पे? तो क्यू आएगा 17 पे। क्यू आएगा 17 पे। तो क्या किया गया फ्रेंड्स? 1 से किया गया 5 आने की इसमें किया गया है +5। 13 से किया गया 17 आने की इसमें भी किया गया प्लस। तो ई से आगे भी क्या करना पड़ेगा? तो इसमें भी करना पड़ेगा +5। अगर 5 से 5 में अगर हम करते हैं प्लस, एक सेकेंड सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 प्लस नहीं हुआ है। यहाँ पे कितना हुआ? 1 से 5 हुआ, आने के यहाँ पे 4 प्लस हुआ है। 13 से 17 हुआ है, यहाँ पे भी 4 प्लस हुआ है। अब आगे हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसमें भी 4 प्लस करना पड़ेगा। 5 में अगर हम 4 को प्लस करते हैं तो आ जाता है 9, और 9 पर क्या आएगा? तो 9 पर आएगा आई। देखिए आई इसमें भी दिया हुआ, 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 आने की इससे हमको पता नहीं चलेगा। उससे बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना फ्रेंड्स? तो पकड़ना है के को। फर्स्ट को हम सोल्व कर लिए, पकड़ना है के को। के आता है 11 पे, एन आता है 14 पे, और टी आता है 20 पे, और डब्ल्यू आता है 23 पे। देखिए यहाँ पे +3 हुआ है, और यहाँ पे भी क्या क्या हुआ? तो यहाँ पे भी +3 हुआ। तो 14 में भी हम क्या करेंगे? +3 करेंगे। 14 में अगर हम +3 करते हैं तो कितना आ जाता है? 17 आ जाता है। और 17 पे क्या आता है? तो 17 पे आता है क्यों। 17 पे आता है पे क्यों। तो आई क्यों, आई क्यों, आई क्यों, आई आर दिया तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। जैसे आई आई आ गया, फिर आ गया क्यों आ गया। अब चलिए हम सोल्व करते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब आ गया ई आ गया 5 पे, जी आ गया 7 पे, के आप पे आ गया 11, एम आ गया 13 पे। एम कितना पे आ गया? 13 पे। यहाँ पे क्या किया गया? तो यहाँ पे +2 किया गया, यहाँ पे +2 किया गया है। 5 से 7 आने की यहाँ पे भी +2, आगे फिर क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। 7 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो आ जाता है 9। 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 7 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, और 9 पे क्या आता है? तो 9 पे आता है आई। कितना पे आएगा? 9 पे आता है आई। तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा आई। आई क्यों, आई इसमें दिया हुआ, आई क्यों जे इसमें दिया हुआ, आई क्यों जे दिया हुआ, तो आने को ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स। अगर आप पूरा सोल्व करते हैं तो सिर्फ आपको टाइम वेस्ट होगा, उसमें उसके अलावा कुछ आपको फायदा नहीं होने वाली। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए क्या दिया हुआ, ये बहुत ही समझिए कि आसान सीरीज दिया हुआ। 50 से 60 आने की +10, यहाँ पे दिया हुआ माइनस माइनस हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे क्या गया? आने की समझिए यार पटांग आपको सीरीज नजर में आ रहा। लेकिन आप जब ध्यान से सीरीज को देखिएगा ना, तो एक एक स्टेप छोड़कर आप सीरीज देखिए। 50 से 51, 5 से 51, 5 से कितना हुआ? 51, 51 से 54, 54 से 59, 59 से आगे चला जाएगा। तो सिर्फ हमको एक ही सीरीज को पकड़ना है और मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए 50 से 51 आने की +1, यहाँ पे 51 से 54 आने की प्लस कितना हो गया? +3 हो गया। और 54 से 59, 54 से 59 आने की यहाँ पे +5 हुआ। आप देखिए दिया हुआ यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, आने की ओड नंबर का सीरीज आ रहा है। तो 1 होगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं होगा। फिर क्या होगा? तो फिर हो जाएगा 7, 7 होगा, 7 एक ऑर्डर नंबर है। अब 59 में अगर हम 7 को करते हैं ऐड, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16, 16 6 हाथ में 1, 5 और 1 6, 66 किस ऑप्शन में दिया? तो ऑप्शन नंबर डी में 66 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ क्या? तो एक्स आता है 24 पे, एक्स आता है 24 पे, यू आता है 21 पे, ओ आता है 15 पे, और एल आता है 12 पे। यहाँ पे -3 हुआ है, यहाँ पे भी -3 हुआ है। 21 में भी क्या करेंगे? तो -3 करेंगे। क्या करेंगे? 21 में भी माइनस हम 3 करेंगे। 21 में -3 करने पर आता है 18, और 18 पे क्या आता है? तो 18 पे आता है आर। 18 पे क्या आता है? तो 18 पे आता है आर। तो चलिए हम आगे सोल्व करते हैं। आर तो मेरा आ गया। उसके बाद अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो मेरा आंसर आ सकता है। देखिए यहाँ पे ई आता है 5 पे,
एच आता है 8 पे, एन आता है 14 पे, और क्यू आता है 17 पे। यहाँ पे क्या किया गया है, तो 5 से 8 किया गया है, आने की इसमें कितना ऐड करना है, तो +3 ऐड करना है। 14 से 17 हुआ, आने की इसमें कितना ऐड करना है, तो 14 से 17 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें भी +3 किया गया। तो आगे भी क्या करना पड़ेगा, तो +3 करना पड़ेगा। तो 8 में हम 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11, और 11 पे आता है, तो 11 पे आता है के। आर के देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, आर के यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आर के यहाँ पे दिया हुआ, आर एल दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर ए हो गया गलत। अब चलते हैं, हमको आगे सॉल्व करते हैं, आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जे वाला स्टेप को पकड़ते हैं। जे आता है 10 पे, में एम आता है 13 पे, एस कितने पे आएगा, एस आएगा 19 पे, और भी आएगा 22 पे। यहाँ पे 10 से 13 आने की +3, 19 से 22 आने की +3, 13 से भी क्या करेंगे, +3 करेंगे, 13 से क्या करेंगे, तो +3 करेंगे। 13 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16, 13 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16, और 16 पे क्या आता है, तो 16 पे आता है पी, 16 पे आता है पी। आर के पी देखिए यहाँ पे दिया हुआ आर के पी, यहाँ पे आर के क्यों दिया हुआ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, इसको क्या लिखा जाएगा। जो लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना, सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगना चाहिए, और वही लॉजिक से यहाँ पे आंसर आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन हमने लिख लिया। अब इसको लिखा गया है ये, तो यहाँ पे क्या क्या वर्क किया गया फ्रेंड्स, इसमें कौन सा लॉजिक लगा गया। तो पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि कौन कौन से वोवेल है, कौन कौन से वोवेल है इस यहाँ पे इस वर्ड में, कौन कौन से वोवेल है, तो ये एक वोवेल है, आई एक वोवेल है, और ई एक वोवेल है, और उसके अलावा और कोई इसमें वोवेल नहीं। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये EIOU। पहले नंबर पर क्या आता है, तो ये आता है, तो पहले हम ये को यहाँ पे लिख लेंगे। फिर ई दिया हुआ है, तो ई को हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आई दिया हुआ है, तो आई को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद इसको हम करते हैं नंबरिंग, 24 पे आएगा पी आएगा, 16 पे एल आएगा, 12 पर एन आएगा, 14 पे। तो एन से पहले क्या आएगा, एल, सबसे पहले क्या आएगा, कॉन्सोनेंट है उसमें सबसे पहले क्या आएगा, तो एल आएगा, क्या आएगा, तो एल आएगा, तो एल को हम यहाँ पे लिख लिए। फिर क्या आएगा, एल आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, तो एन आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, तो आएगा पी, उसके बाद आएगा एक्स। देखिए जो यहाँ पे आया फ्रेंड्स, सेम टू सेम आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा। आने की क्या किया गया है, तो जितने भोवेल है उसको सबसे पहले निकाल कर रख दिया गया है, उसको सबसे पहले निकाल कर रख दिया गया। उसके बाद जितने कॉन्सोनेंट बने, उसमें जो प्लेस वैल्यू जिसका सबसे पहले आता है उसी टैप में सीरियल वाइज लिख दिया गया है। ये लॉजिक इसमें लगा गया फ्रेंड्स। और सेम लॉजिक, यही लॉजिक से फ्रेंड्स कहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो शिफ्ट नंबर 3 में, शिफ्ट 3 में भी सेम टू सेम लॉजिक से क्वेश्चन आए थे एसएससी जीडी में ही। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये लॉजिक कितना इंपॉर्टेंट है। सेम लॉजिक से आप जब देखिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 5, उसमें भी सेम लॉजिक से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम सोल्व करते हैं इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं PRIV, ये PY, प्राइवेसी को लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी इसमें लॉजिक है, वोवेल है, तो आई एक वोवेल है, ये एक वोवेल है, उसके अलावा कोई वोवेल इसमें नहीं दिया। तो वोवेल को हम पहले लिख लेते हैं ये और आई लिख दिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो कॉन्सोनेंट का यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। C 3 पे आएगा, Y 25 पे आता है, और यू दिया हुआ ना, भी दिया हुआ, तो भी आएगा 22 पे, ये भी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है। आर आएगा 18 पे, और पी आएगा 16 पे। सबसे पहले क्या आएगा, तो आएगा सी, उसके बाद क्या आएगा, तो आएगा पी। ये ICP, ये ICR दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। ये IAC दिया हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखिए ये ICP दिया हुआ, यानी कि ये सही हो सकता है। ये ICP ये सही हो सकता है। उसके बाद क्या आएगा, पी के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, पी हो गया। 16 के बाद आएगा 18, आने के आ जाएगा आर। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आएगा भी, उसके बाद आएगा वाई। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वाई सबसे लास्ट में इसमें दिया हुआ है, तो आने के ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है भी, आने की ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे स्टेटमेंट और कैलकुलेशन से क्वेश्चन लिया गया, कथन और निष्कर्ष। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। पहले नंबर इस क्वेश्चन को हम करते हैं डायग्राम से सॉल्व, डायग्राम से ही इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो सभी नोटबुक क्या है, गुलाबी। तो एक नोटबुक को हम यहाँ पे, नोटबुक का यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे बना बना देते हैं। ये हो जाएगा नोटबुक का, ये हो गया नोटबुक। सभी के सभी नोटबुक क्या है, तो क्या है, गुलाबी। गुलाबी। उसके क्या बोला जाए, उसके बाद सभी गुलाबी क्या है, शॉर्ट है। सभी गुलाबी क्या है, शॉर्ट है। तो गुलाबी को भी अंदर कर दीजिए, किसके अंदर, तो शर्ट के अंदर, शर्ट के अंदर। फिर क्या बोला जाए, तो कुछ शर्ट क्या है, तो ट्राउजर है। कुछ शर्ट क्या है, तो ट्राउजर है। इसको हम ट्राउजर का एक अलग इस प्रकार से हम सर्कल बना लेते हैं, ट्राउजर है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या पूछा गया है, निष्कर्ष में क्या दिया गया है, क्या बोला जा रहा है, तो सभी ट्राउजर नोटबुक हैं। तो सभी ट्राउजर नोटबुक है जी, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन निष्कर्ष वन इसका हो जाएगा गलत। निष्कर्ष वन इसका हो जाएगा गलत। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, निष्कर्ष नंबर टू में आते हैं। कुछ ट्राउजर गुलाबी हैं, तो कुछ ट्राउजर गुलाबी हैं, तो जी देखिए गुलाबी का जो सर्कल यहाँ पे दिया हुआ है, ये ट्राउजर गुलाबी को नहीं काट रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर, निष्कर्ष नंबर टू भी हो जाएगा गलत। अगर बोला जाता है फ्रेंड्स कि कुछ शर्ट ट्राउजर है, तो जी हाँ बिल्कुल है। कुछ ट्राउजर शर्ट है, तो जी हाँ बिल्कुल है। इस तरह का निष्कर्ष रहता तो सही हो जाता। यहाँ पे दो निष्कर्ष दिए हुए हैं और दोनों को दोनों निष्कर्ष दिए हुए हैं गलत। तो चलिए ऑप्शन को हम देखते हैं। ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और ना ही दो अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या बोला जा रहा है, तो ना निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ना ही दो। तो देखिए यहाँ पे दोनों निष्कर्ष गलत है, यहाँ पे भी दोनों निष्कर्ष यहाँ पे गलत बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 19। यह क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है स्टार है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टार। स्टार का क्या अर्थ है, ए बी का पुत्र है, एम जी का पुत्र है। एम किसका पुत्र है, तो जी का पुत्र है। यहाँ पे हम जी का पुत्र कौन है, तो एम पुत्र है। एम को हम प्लस से डिनोट करते हैं क्योंकि यह पुत्र यानी कि होगा मेल। अब एट द रेट का क्या अर्थ है, ए बी की पुत्री है, जी के की पुत्री है। जी किसकी पुत्री है, तो के की पुत्री है। पुत्री यानी कि हो जाएगा माइनस। उसके क्या बात बोला जा रहा है, तो के की पुत्री है। फिर एट द रेट है यानी कि के भी पुत्री है। किसकी पुत्री है, के पुत्री है बी की, के बी की पुत्री है। बी और परसेंटेज दिया हुआ है, बी और परसेंटेज, परसेंटेज का क्या होगा, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। बी ए की पत्नी है, कौन है, तो बी ए की पत्नी है, यानी कि इसका हो जाएगा प्लस। एक सेकंड फ्रेंड्स, हम यहाँ पे नीचे बनाते हैं जल्दी से। बी बी ए की कौन है, तो बी हो जाएगा पति और हो जाएगा पत्नी। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा के इसकी बेटी है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो जी इसकी बेटी है। उसके बाद क्या है, तो एम इसका बेटा है। मैंने बना लिया। इसको कर देते हैं हम इरेज, क्योंकि ये ऊपर सटा हुआ जा रहा था क्वेश्चन में। अब यहाँ पे ए तक हो गया, फिर स्टार दिया हुआ है। तो स्टार का क्या था, ये बी की पुत्री यानी कि ये डब्ल्यू की पुत्री है। ये डब्ल्यू की पुत्र है, ये डब्ल्यू की पुत्र है। क्या है, तो पुत्र है। किसकी पुत्र है, तो डब्ल्यू का पुत्र है। अब क्या बोला जा रहा है, तो ये जी से किस प्रकार संबंध है, ये कौन है, ये किधर है, एक सेकेंड, ये किधर है, तो ये इधर है। जी का कौन है, तो जी का कौन है, तो एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये जी यहाँ पे जी का कौन है, तो ये कौन है, इसकी माँ। जी की माँ है कौन, के के का माँ यानी कि नानी। नानी का पति कौन हो जाएगा, नानी का पति हो जाता है नाना। नाना देखिए ऑप्शन नंबर ये में ही नाना दिया हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 को चलिए हम सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ है भागा और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस। जहाँ पे माइनस है वहां पे भागा करना है, जहाँ पे भागा है वहां पे माइनस करना है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो इसको हम करेंगे भागा, यानी कि 112 अपॉन 14। यहाँ पे भागा तो यहाँ पे हो जाएगा -14 प्लस 8 इंटू हो जाएगा 12 बराबर 64। क्या 64 के बराबर है, तो 112। 112 को फ्रेंड्स 14 कितने बार में काटेगा, तो बताइए। 112 को
112 को 14 कितने बार में काटेगा फ्रेंड्स? तो 8 बार में काटेगा। कितने बार में काटेगा? 8 बार में काटेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। भागा तो मार लिया, अब क्या होता है? गुना। तो 12 अठे कितना होता है फ्रेंड्स? तो 12 अठे होता है 96। 12 अठे होता है 96। तो 96 मैंने लिख दिया, फिर 64 हो जाएगा, फिर हो जाएगा +40, माइनस हो जाएगा 8। अब क्या करना है? 8 प्लस में है और यहाँ पे 96 प्लस प्लस में। तो 96 में हम क्या करेंगे? 8 को देंगे जोड़, फिर कितना आ जाएगा? वह आ जाएगा 104। 104 आ गया। फिर क्या होगा? तो इसमें माइनस करेंगे, 40 बराबर 64 के बराबर है। तो 104 में हम क्या 40 को माइनस करने पर 64 आता है? तो जी हाँ, बिल्कुल आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए को, ऑप्शन नंबर में जो ये यहाँ पे चिन्ह दिए हुए, गणितीय चिन्ह दिए हुए, वो हम इस समीकरण को अगर लगाते हैं तो यहाँ पे 64 इज इक्वल टू आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जितनी भी सारी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।